राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हूँ कि भगवान की कृपा आप सभी पर बनी रहे। और आज हम सुनेंगे कि भगवान की आंखों में आंसू, एक सच्चे भक्त की कहानी है ये। तो चलिए शुरू करते हैं। एक गांव में एक निर्धन जुलाहा दंपति रहा करता था। जुलाहे का नाम माधव था और उसकी पत्नी का नाम कांता। वह दोनों बहुत ही परिश्रमी थी। सारा दिन काम करते, सुंदर सुंदर कपड़े बनाते, किंतु उनके बने कपड़े को उनको अच्छी कीमत नहीं मिल पाती थी। फिर भी जो मिलता था उसी से वह संतुष्ट थे और एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहकर अपना जीवन व्यतीत किया करते थे। वह बहुत ही संतोषी स्वभाव के थे। वह दोनों भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। एक दिन भर के परिश्रम के बाद जो भी समय मिलता उसे वो दोनों भगवान के भजन कीर्तन में बिता दिया करते थे। माधव के पास एक तानपुरा और एक खड़ताल थी। जब वो दोनों मिलकर भजन गाते तो कृष्णा तानपुरा बजाता और उसकी पत्नी खड़ताल। फिर दोनों भगवान के भजन में ऐसे डूब जाते जैसे कि उनको अपनी भूख प्यास की कोई सुध-बुध नहीं है, कोई चिंता नहीं रहती। उन्होंने अपनी दीनहीन अवस्था के लिए कभी भगवान को कोई उलाहना नहीं दी और अपने इसी जीवन में प्रसन्न थे। लेकिन एक दुख उनको सदा सताता रहता था कि उनकी कोई भी संतान नहीं थी। इसको लेकर वह सदा चिंतित रहा करते थे और चिंता तो थी, फिर भी दोनों सदा भगवान की भक्ति में मगन रहा करते थे। इसके लिए भी उन्होंने भगवान की लीला समझकर इसे भी स्वीकार कर लिया था और निष्काम भाव से श्री कृष्ण भक्ति में लीन रहा करते थे। जब उनकी आयु अधिक होने लगी तभी एक दिन लीला ने सुंदर से कहा कि हमारी कोई भी संतान नहीं है। कहते हैं कि संतान के बिना मुक्ति प्राप्त नहीं होती। अब हमारी आयु भी अधिक हो चली है, न जाने कब बुलावा आ जाएगा। मरने के बाद हमारी चिता को अग्नि कौन देगा, कौन हमारे तर्पण करेगा, इस सभी कार्य को कौन करेगा जिससे हमें मुक्ति मिलेगी। माधव बोला, तू क्यों चिंता करती है? ठाकुर जी हैं ना, वही हम सबको देखेंगे। माधव ने यह बात कह दी, किंतु वह भी चिंता में डूबा रहा। तभी उसके मन में एक विचार आया। वह नगर में गया और श्री कृष्ण के बाल रूप की एक मूर्ति लेकर आया और घर में आकर बोला, अब तुझे चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं यह बाल गोपाल लेकर आया हूँ। आज से यही हमारे पुत्र हैं। अगर हम संतानहीन हैं तो यह भी इन्हीं की इच्छा है। हम इनको अपने पुत्र के समान प्रेम करेंगे। यही हमारे पुत्र का दायित्व पूर्ण करेंगे। माधव की यह बात सुनकर कांता अत्यधिक प्रसन्न हुई। उसने बाल गोपाल को लेकर अपने हृदय से लगा लिया और बोली, आप बिल्कुल ठीक कहते हैं, आज से यही हमारे लाला हैं। इसके बाद दोनों पति पत्नी ने घर का एक कोना साफ किया और वहां उनके लिए बैठने का स्थान बनाया और एक चौकी लगा दी। उस पर बाल गोपाल को विराजमान किया। उस दिन से जुलाहा दंपति का नियम हो गया। वह प्रतिदिन बाल गोपाल को स्नान कराते, उनको धुले वस्त्र पहनाते, अपने पुत्र की तरह उनको लाड लड़ाते, उन्हीं के सामने बैठकर भजन कीर्तन करते और वहीं सो जाया करते थे। वो दोनों अपने हाथों से बाल गोपाल के लिए सुंदर वस्त्र बनाकर उनको पहनाया करते थे, उनको खाना खिलाते, उनको झूला झुलाते और रात को उनको सुलाकर ही सोया करते थे। इन सब से उनको बड़ा आनंद आता। धीरे धीरे दोनों बाल गोपाल को अपनी संतान के समान ही प्रेम करने लगे। बाल कृष्ण अब उनके परिवार का हिस्सा बन गए थे। कांता का नियम था कि वह रोज सबसे पहले अपने हाथों से अपने लाला को भोजन कराती, स्वयं भोजन करती। लाला को भोजन कराते समय उनको ऐसा प्रतीत होता जैसे वह अपने पुत्र को भोजन करा रही हैं। उन दोनों के निश्चल प्रेम को देख के करुणा निधान भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने अदृश्य रूप में आकर स्वयं भोजन खाना आरंभ किया। कांता जब प्रेम पूर्वक बाल गोपाल को भोजन कराती तो भगवान को प्रतीक होता मानो वह अपनी माँ के हाथों से भोजन कर रहे हैं। उनको कांता के हाथ से प्रेम पूर्वक मिलने वाला हर एक कवर प्रेम की प्राप्ति होती थी। भगवान श्री कृष्ण स्वयं माँ
कि उस प्रेम लीला को वंशीभूत हो गए, किंतु कांता कभी नहीं जान पाई कि वह स्वयं बाल गोपाल उनके हाथ से भोजन करते हैं। एक दिन की बात है, कार्य बहुत अधिक होने के कारण कांता बाल गोपाल को भोजन कराना भूल गई। गर्मी का समय था, भरी दोपहरी में दोनों पति पत्नी कार्य करते करते थक गए और बिना भोजन किए ही सो गए। उनको सोए हुए कुछ ही देर हुए थे कि उनको एक आवाज़ सुनाई दी, मैया, ओ मैया, बाबा, मुझको भूख लगी है। दोनों हड़बड़ा कर उठ गए, चारों ओर देखा, आवाज़ कहाँ से आ रही है, किंतु कुछ भी नहीं दिखाई दिया। तभी अचानक लीला को याद आया कि आज उसने अपने लाला को भोजन नहीं कराया है। वह हड़बड़ा कर उठी और दौड़कर लाला के पास पहुंची तो देखा कि बाल गोपाल का मुख कुंभलाया हुआ है। इतना देखते ही दोनों पति पत्नी उनके चरणों में गिर पड़े। दोनों की आंखों से आंसू निकलने लगी, आंसुओं की धार बहने लगी। लीला तुरंत भोजन लेकर आई और न जाने कैसा प्रेम उमड़ा कि उसने लाला को उठाकर अपने गोद में बिठा लिया और भोजन कराने लगी। दोनों पति पत्नी रोते जा रहे थे और लाला को भोजन कराते जा रहे थे, साथ ही बार बार उनसे अपने द्वारा किए हुए अपराध को क्षमा मांग रहे थे। ऐसा प्रेम देखकर भगवान अत्यंत द्रवित हुए और अंतर्यामी भगवान श्री हरि साक्षात रूप में प्रकट हो गए। भगवान ने अपने हाथों से अपने रोते हुए माता पिता की आंखों से आंसू पोंछा और बोले, हे प्रिय भक्त, मैं तुम्हारी भक्ति और प्रेम से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम जो चाहे वर मांग लो, मैं तुम्हारी प्रत्येक इच्छा को पूर्ण करूँगा। इतना सुनते ही दोनों भगवान के चरणों में गिर पड़े और बोले, हे दया निधान, आप हमसे प्रसन्न हो और स्वयं हमारे सम्मुख उपस्थित हो गए। इसी से हमारा जीवन धन्य हो गया। इससे अधिक हमें और क्या चाहिए? इससे अधिक किसी भी वस्तु का भला क्या महत्व हो सकता है? आपकी कृपा हम पर बनी रहे और कृपा बरसती रहे। श्री हरि बोले, यदि तुम चाहो तो मैं तुम्हारे जीवन में संतान के अभाव को समाप्त कर दूंगा और तुम्हें एक सुंदर संतान प्रदान करूंगा। यह सुनते ही माधव और कांता एकदम व्याकुल होकर बोले, नहीं भगवान, हमको संतान नहीं चाहिए। उनका उत्तर सुनकर भगवान ने पूछा, किंतु क्यों? तुम्हें संतान नहीं चाहिए? अपने जीवन में संतान की कमी को पूर्ण करने के लिए ही तुम मुझे अपने घर लेकर आए थे। यह सुनकर वह दोनों बोले, हे प्रभु, हम आपको संतान नहीं चाहिए, क्योंकि हम संतान के मोह में नहीं पड़ना चाहते। हम अब आपकी ही सेवा किया करेंगे और आज से आप ही हमारी संतान हो। प्रेम और भक्ति से भरा हुआ उत्तर सुनकर करुणा निधान भगवान करुणा से भर उठे। उनके विचार सुनकर भगवान स्वयं की आंखों से आंसू टपकने लगा और वह बोले, हे मैया, हे बाबा, मैं यहाँ आया तो था आपके ऋण को उतारने, किंतु आपने तो मुझको सदा सदा के लिए अपना ऋणी बना लिया। मैं आपके प्रेम का ही ऋणी हूँ और इसका ऋण कभी नहीं उतार पाऊँगा। मैं सदा तुम दोनों का ऋणी रहूँगा। मैं तुम्हारे प्रेम से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुमने अपने निर्मल प्रेम से मुझको भी अपने बंधन में बांध लिया है। मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि आज से मैं तुम्हारा पुत्र के रूप में तुम्हारे समस्त कार्यों को पूर्ण करूँगा। तुम्हें कभी संतान का अभाव नहीं होने दूँगा। तुम ये तो जानते ही हो कि मेरा वचन कभी असत्य नहीं होता। ऐसा कहकर भक्त वत्सल भगवान बाल गोपाल की प्रतिमा में विलीन हो गए। उस दिन से माधव और कांता का जीवन बिल्कुल ही बदल गया। उन्होंने सारा काम धंधा छोड़ दिया और सारा दिन बाल गोपाल की सेवा और भजन कीर्तन और उनकी सेवा में व्यतीत करने लगे। भजन करते हुए उनको न भूख सताती न प्यास लगती। उन्होंने सभी प्रकार की इच्छाओं को पूर्ण रूप से त्याग कर दिया था। अब माधव कभी कोई कार्य करता तो केवल अपने बाल गोपाल के लिए सुंदर सुंदर वस्त्र बनाने का। उनके सामने जब भी कोई परेशानी आती, बाल गोपाल ही एक रूप में उपस्थित हो जाते और उनके समस्त कार्य को पूर्ण कर देते। वह दंपति और बालक गांव भर में चर्चा का विषय बन गए, किंतु गांव में कोई भी यह नहीं जान पाया कि वह बालक कौन है, कहाँ से आता है
और कहाँ चला जाता है। धीरे धीरे समय बीतने लगा। अब जुलाहा दंपत्ति बूढ़े हो चले थे, किंतु भगवान की कृपा उन पर बनी रहती थी। अब दोनों की आयु पूर्ण होने का समय आ चला था। भगवान प्रेरणा से उनको यह ज्ञात हो गया कि अब उनका समय पूरा होने वाला है। इसी के चलते एक दिन दोनों ने भगवान को पुकार कर ठाकुर जी तुरंत प्रकट हो गए और उनसे उनकी इच्छा जाननी चाहिए। दोनों भक्त दंपत्ति भगवान के चरणों में प्रणाम करके बोले, हे प्रभु, हमने अपने पूरे जीवन में आपसे कभी कुछ नहीं मांगा, किंतु अब जीवन का अंतिम समय आ गया है, इसीलिए आपसे कुछ मांगना चाहते हैं। भगवान बोले कि ठीक है, निसंकोच होकर मांगो, अपनी कोई भी इच्छा कहो। मैं वचन देता हूँ कि तुम्हारी प्रत्येक इच्छा को पूर्ण करूँगा। तब बाल गोपाल के अधाम प्रेम में डूबे हुए वृद्ध दंपति बोले, हे नाथ, हमने अपने पुत्र के रूप में आपको देखा है। आपने भी पुत्र के समान ही हमारी सेवा की है। अब वह समय आ गया है जिसके लिए कोई भी माता पिता पुत्र की कामना करते हैं। हे दीन बंधु, हमारी इच्छा है कि हम दोनों पति पत्नी के प्राण एक साथ निकले। हे दया निधान, जिस प्रकार एक पुत्र अपने माता पिता की अंतिम क्रिया करता है और उसको मुक्ति प्रदान करता है, उसी प्रकार हे परमेश्वर, हमारी अंतिम क्रिया आप अपने हाथों से करके हमें मुक्ति प्रदान करें। श्री हरि ने दोनों की उनकी इच्छा पूर्ण करने का वचन दिया और बाल गोपाल के विग्रह में विलीन हो गए। अंत में वह दिन भी आ पहुंचा। तब प्रत्येक जीव को यह शरीर छोड़ना पड़ता है। दोनों वृद्ध दंपत्ति बीमार पड़ गए। उन दोनों की भक्ति की चर्चा गांव भर में हो रही थी, इसीलिए गांव के लोग भी उनका हालचाल जानने झोंपड़ी के पास आ गए, किंतु उन दोनों का ध्यान तो श्री हरि में रम चुका था। उनको नहीं पता कि कौन आया कौन नहीं आया। तभी अचानक एक चमत्कार हुआ। जुलाहे की झोंपड़ी एक तीव्र और अलौकिक प्रकाश से भर उठा। वहां उपस्थित समस्त लोगों की आंखें बंद हो गई। किसी को कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा था। कुछ लोग तो झोंपड़ी के बाहर आ गए, कुछ वहीं धरती पर बैठे रहे। तभी श्री हरि अपने दिव्य चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। उनकी प्रतिमा शोभा समस्त सृष्टि को आलोकित करने वाली थी, जो वातावरण में एक दिव्य सुगंध भर गई और अपनी मंद मंद मुस्कान से अपने उन भक्त माता पिता की ओर देख रहे थे। उनका यह दिव्य रूप देखकर दोनों वृद्ध अत्यंत आनंदित और मंत्र मुग्ध हुए जा रहे थे। अपने दिव्य दर्शनों से दोनों को तृप्त करने के बाद करुणामयी लीलाधारी समस्त सृष्टि के पालनहारी श्री हरि उन दोनों के निकट धरती पर ही उनके सिरहाने बैठ गए। भगवान ने उन दोनों भक्तों का सार अपने सर को अपनी गोद में रखा, उनके शीश को प्रेम पूर्वक अपने हाथ रखा। इसके पश्चात अपने हाथों से उनके नेत्र बंद कर दिए। इतना करते ही तत्काल दोनों के प्राण निकल गए। श्री हरि के विलीन हो गए। पंचभूतों से बना शरीर पंचभूतों में विलीन हो गया। कुछ समय बाद जब यह दिव्य प्रकाश का लोप हुआ तो सभी उपस्थित ग्रामीणों ने देखा कि वहाँ न तो माधव था, न कांता थी और न ही बाल गोपाल बचे हुए थे। मात्र कुछ फूल जो धरती पर पड़े थे, उसमें से एक दिव्य सुगंधित वातावरण चारों ओर फैली हुई थी और उस धरती को नमन किया। सभी ने उस पुष्पों को ग्रामवासियों ने शीश झुकाया और माधव और कांता की भक्ति और गोविंद के नाम का गुणगान करते हुए चल दिए। उन पुष्पों को श्री गंगा जी में विसर्जित कर दिया गया। सच्चा भक्त वह है जो क्षण भर के लिए भी भक्ति के विमुख नहीं होता, अर्थात जिनका चित्त ईश्वर से अखंड बना रहता है, वही सच्चा भक्त कहलाता है। सरल शब्दों में कहे तो भक्ति के अंतिम चरण का अनुभव करने वाले को ही भक्त कहते हैं। तो यह भक्त और भगवान की लीला थी। भगवान की आंखों से अपने भक्त के लिए आंसू निकले। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट से शेयर ज़रूर करिए। तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा।